तो जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाओं की। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। जीवाश्मिकी यानी कि पैलियोबायोलॉजी जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। जीवों जिसमें जंतु और पादप दोनों आते हैं, उनके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या होते हैं, जीवाश्मिकी या पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी में पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, लेकिन पैलियोबॉटनी में सिर्फ और सिर्फ पादप आते हैं। ये ध्यान देने की बात है, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन। कि जानते हैं बहुत अच्छा, हर जगह जगह लिखा था फिजियोथेरेपिस्ट, आप जानते ही हैं इसको। तो इस तरीके से आपको याद करना है किसी से रिलेट करके। अगला है पेडोलॉजी, मृदा। पेडोलॉजी से मृदा आप तुरंत समझ पाएंगे। मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था, ये पेपर में कई बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेरेंटोलॉजी मनुष्यों में वृद्धावस्था एवं मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इस वीडियो में जितने भी आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे वो सभी पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो इस सीरीज़ में नहीं थे वो और जगहों से इसमें समावेशित किया गया है और आपके सामने PDF प्रस्तुत की जा रही है। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनॉमिक्स देखिए बिल्कुल कितना मिला है, बायोनिक्स और बायोनॉमिक्स। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना। बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। इसीलिए हम लोग हमने क्या किया है कि हमने बायोनिक्स या जो भी बायोनिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री, तो इस जो एक ही तरह की शब्दावली उनको एक जगह समायोजित करने का प्रयास किया ताकि आप लोगों के बीच जो कन्फ्यूज़न है वो ना रहे, आप उनको आसपास पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो बायोनॉमी क्या कहता है, जीवन के नियमों से संबंधित है। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। फ्रोनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की सक्रियता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रोनोलॉजी कहलाता है। फ्रोनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रोनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। एग्रिस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर्स का अध्ययन। टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरोटोलॉजी कहलाता है। कांड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन कांड्रोलॉजी कहलाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इसको हम खून करके भी इसके बारे में आ जाता है कि खून का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सेरोलॉजी उसका सही जवाब होता है। अब देखिए यह है सेरोलॉजी और यह है सौरोलॉजी। बहुत माइन्यूट सा अंतर दोनों के प्रोनाउंसिएशन में है। तो ये जो माइन्यूट सा अंतर है इसको हम लोगों को समझना होगा कि ये माइन्यूट सा अंतर क्यों है, और एक इसलिए है कि ये सेरोलॉजी है तो रुधिर सीरम वैज्ञानिक अध्ययन, और सोरोलॉजी है तो यहाँ पर छिपकली का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, खून का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रॉप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है।
अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, हेमेटोलॉजी में यहाँ पर रुधिर का अध्ययन यानी खून का अध्ययन। और इससे अगर हम पीछे जाएं, ऊपर जाके हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर सिर्फ हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रुधिर सीरम का अध्ययन। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में आप लोगों से गलत होती हैं, इनका विशेष ध्यान देना है। पैथोलॉजी आप सभी जानते हैं, पैथोलॉजी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या बहुत ज़्यादा याद करने योग्य नहीं है, अगर आप एग्जाम में आएगा तो तुरंत लगाएंगे। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। अब जैसे ये है, ये तो एकदम बहुत आसान सा है, नॉर्मल सा शब्द समझ में आ रहा है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, मेलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, और सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी भी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृप का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके जानेंगे जो त्वचा से संबंधित डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और फिर नीचे आता है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो ये कई बार पेपरों में आया है कि माइकोलॉजी क्या होता है, कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दों कोश का संकलन एवं समायोजन। इस पीडीएफ में सारे प्रश्न पेपर में आए हुए ही हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको सबसे कम से कम रटे होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ओरोलॉजी पर्वत का अध्ययन, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। तो ये थे सभी जीव विज्ञान की शाखाएं उपशाखाओं के विषय में। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि विश्वास मानो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको बस इतना ही रट के जाना, इसके कुछ नहीं करना। अब एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए कि सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर के बारे में, ये किससे संबंधित है, क्या होता है इसमें, इसके बारे में आप सब लोग कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सेरीकल्चर क्या होता है। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो, और अपने कमेंट्स लिखिए। सेरीकल्चर क्या है इसके विषय में ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।